को सुनूंगा। जो मुझसे मग़फ़िरत का सवाल करेगा मैं उससे नाउम्मीद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने बंदों से बहुत ज्यादा करीब हूँ, दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। मैं तौबा करने वालों को उनकी कब्रों से इस तरह उठाऊंगा कि वो हंसते मुस्कुराते हुए आएंगे, उनकी दुआएं कबूल होंगी। हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मैं गुनाह करके इंतहाई शर्मिंदा हूँ। आज अगर मैं अल्लाह ताला से तौबा करूँ तो क्या अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? आपने कहा जन्नत के 8 दरवाजे हैं, खोले भी जाते हैं, बंद भी किए जाते हैं, सिवाय बाबे तौबा के। वो कभी बंद नहीं होता, अमल करता रहे और रब की रहमत से नाउम्मीद मत हो। यकीनन अल्लाह ताला तेरी तौबा कबूल फरमाएगा और तुझे बख्श देगा। बनी इस्राइल में से एक जवान शख्स ने 20 साल लगातार अल्लाह ताला की इबादत की, फिर 20 साल गुनाहों में बसर किए। एक मर्तबा उसने आईना देखा तो दाढ़ी में बुढ़ापे के आसार नजर आ रहे थे। वो बहुत गमगीन हो गया कि मौत से करीब होता जा रहा हूँ। उसने बारगाह रब्बुल इज्जत में गुजारिश की कि या रब्बे जुल जलाल, मैंने 20 साल तेरी इबादत की, फिर 20 साल गुनाहों में बसर किए। आज अगर मैं तेरी बारगाह में लौट आऊं और तौबा करके सजदाए रेज़ हो जाऊं तो क्या तू मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? आवाज आई, तूने हमसे मोहब्बत की, हमने तुझे महबूब बनाया, तूने हमें छोड़ दिया, हमने तुम्हें छोड़ दिया, तूने गुनाह किए, हमने मोहलत दे दी। आज अगर तू हमारी बारगाह में लौटेगा तो हम तुझे शर्फ कबूलियत बख्शेंगे। मोहतरम सामईन, जरा गौर कीजिए कि रब्बे जुल जलाल हम पर कितना मेहरबान है। हमसे गुनाहों का इर्तिकाब हो जाए और हम रब्बे जुल जलाल से तौबा करें तो अल्लाह ताला हमारे बड़े से बड़े गुनाहों को माफ कर देगा। हाँ, ये जरूरी है कि तौबा सिद्क़े दिल से होनी चाहिए और तौबा की हकीकत भी यही है कि इंसान ज़ाहिर और बातिन से तौबा करे और जो गुनाह हो गया है वो गुनाह आइंदा सरज़द ना हो, दिल से पक्का इरादा करे, गुनाह के हर छोटे बड़े अड्डों से दूर भागे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और हमें हमारी तौबा की कबूलियत अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़। माइक पर है मोमिन मोहम्मद मुस्तफा, मोमिन मोहम्मद आतिफ मोहम्मद अल्ताफ, नंबर शुमार 32। सदर मोहतरम, मुंसिफान महफिल और हाजिरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाह मुआशरा। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ग्रामी सारे आलम के लिए हिदायत है। आपकी जात हर दर्द का दरमा और सारी इंसानियत के लिए सरापा है।
अलैहि वसल्लम उन्वान पर इजहार ख्याल करना चाहता हूँ। मुकर्रमी सामईन, आपकी जिंदगी में एक वक्त एक हाकिम, एक अमीर, एक मुअल्लिम, एक अफसर, एक दाई, एक फातह, एक सिपाही, एक मजदूर, ताजिर, बाप और शोहर की जिंदगी का मजमुआ है। इतनी जमा और हमगीर शख्सियत का वजूद आज तक नहीं हो सका। अजीजान ग्रामी कद्र, हकीकत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद खैर फलक की बातों को बतलाने के लिए मबूस नहीं हुए हैं। जुल्मत कदों में रोशनी के चिराग जलाना ही सिर्फ आपका मंसब न था, किसी खलवत में बैठकर तिलावत और इबादत करना आपका काम न था, बल्कि आपका मकसद हयात एक मुफीद इनकलाब बर्पा करना था। इंसानियत को गलत रास्ते से हटाकर हिदायत के रोशन रास्ते पर डालना था। आपने इंसानियत के सामने एक मुकम्मल निज़ाम जिंदगी पेश किया, जिसके हर शोबे में एहतिसाब नफ्स और एहतिसाब कायनात का वीर और मस्जिद से लेकर बाजार तक, खलवत कदों से लेकर जलवत कदों तक, खानकाह से लेकर मैदान जहाद तक, बद्र हुनैन के मौक़ों से लेकर अदल और इंसाफ के मिंबरों तक, इबादत और तिलावत से लेकर सियादत और क़यादत तक मौजूद है, जो बेमिसाल और बाकमाल है। सामईन इकराम, इरशाद बारी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी एक बेहतरीन उसवा नमूना है। जिंदगी के किसी शोबे से तुम्हारा ताल्लुक हो, हर एक के लिए रहबरी और हिदायत है। अगर तुम दौलतमंद हो तो मक्का के ताजिरों की पैरवी करो, अगर गरीब हो तो शोएब बिन तालिब के कैदी और मदीने के मेहमान की दास्तान सुनो, अगर फातह हो तो बद्र हुनैन के सिपह सालार को देखो, अगर शिकस्त खाई हो तो मोरका वास से इबरत हासिल करो, अगर शागिर्द हो तो रूहुल अमीन के बैठने वाले की बातें सुनो, और अगर वाइज और नासिह हो तो मस्जिद नबवी के मिंबर और मेहराब में खड़े होने वाले की बातें सुनो, अगर जवान हो तो मक्का के चरवाहे की सीरत पढ़ो, अगर काजी और पंच हो तो काबे में नूर आफ्ताब से पहले दाखिल होने वाले सालिस को देखो, अगर बीवियों के शोहर हो तो खदीजा और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुक़द्दस शोहर को देखो, अगर औलाद वाले हो तो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाप और हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना का हाल पूछो। तुम जो कोई भी और किसी भी हाल में हो, तुम्हारी जिंदगी के लिए नमूना और तुम्हारी सीरत की दुरुस्ती और इस्लाह के लिए सामान, तुम्हारे जुल्मत खाने के लिए हिदायत का चिराग और रहनुमाई का नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हर वक्त और हम मदम मिल सकता है। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करना चाहूँगा। नबी का उसवा-ए हुस्ना हमें आवाज देता है, नबी का उसवा-ए हुस्ना हमें आवाज देता है कि तेरी जिंदगी कुरान की तफसीर बन जाए। माइक पर आपके सामने है मोमिन और जज साहिबा नंबर जुमानी 40। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ अहले मेज़ान और सामाईन इकराम, अस्सलाम अलैकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। तुम अपने ज़ौक़ समात को बावज़ू कर लो, तुम अपने ज़ौक़ समात को बावज़ू कर लो। मैं जिक्र सैयद कौनैन करने वाली हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामाईन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत का क्या कहना कि रोज़ अज़ल से ही अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिख दिया। चुनांचे गौर फरमाइए उन हालात पर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत नईम से रुखसत करके दुनिया में उतार दिया गया और उन्होंने रो रो कर रब्बे कायनात की बारगाह में मुनाजात की कि ऐ परवरदिगार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी लग़्ज़िश को माफ फरमा दे। तो रब्बे ताला ने फरमाया कि ऐ आदम, तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि जिस वक्त तूने मुझे पैदा फरमाया, मेरी नजर अर्श और अबवाब जन्नत पर पड़ी, तो मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा, इसलिए मैंने जान लिया ये ज़ाते गिरामी तेरे नजदीक सबसे ज्यादा मकबूल महबूब है। तब अल्लाह तबारक तआला
फरमाता है कि अगर ये ना होते तो मैं ज़मीन व आसमां को पैदा न करता, और ए आदम मैंने तुम्हें इन्हीं के तुफैल पैदा फरमाया, और अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हज़रत आदम को माफ फरमाया। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सामईन इकराम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खूबियों की गुनगुनाती हुई कायनात है। क्या नहीं दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया कहती के इंसानों को हयात नौबहार की शरीयत अदा करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसावत व अखुवत की कहकशा बिखेरने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, सारी इंसानियत को सलामती का पैगाम देने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, सारे आलम को अदल व इंसाफ का खुदाई पैगाम देने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, सारी दुनिया को रवादारी से रोशनास कराने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। मखलूक में अफजल तरीन नबियों में खत्मुल मुरसलीन, मखलूक में अफजल तरीन नबियों में खत्मुल मुरसलीन, फिर उस पे महबूब खुदा सल्ले अला सल्ले अला। सामईन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत तो देखिए कि मिराज के सफर पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हुए। मुख्तलिफ मराहिल से होते हुए एक मकाम ऐसा आया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं इसके आगे नहीं जा सकूंगा, मेरी हद यहीं तक है, बारगाह खुदावंदी में यहाँ से आपको अकेला ही जाना होगा, और उस जगह जहाँ उरूज की हद खत्म हो चुकी थी उसके भी आगे जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह खुदावंदी में हाजिर हुए, क्योंकि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब माइक पे तशरीफ ला रही है मोमिन ज़ुबानी नंबर शुमारी मोहम्मद सईद तैयार है, माइक पर है मोमिन ज़ुबानिया जलीस अहमद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर व अज़ीज़ मेहमानान, साहिबिल मीज़ान और सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है उम्मत का इत्तेहाद, वक्त की अहम ज़रूरत। अज़ीज़ान गिरामी, इस हकीकत से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि आज आलमी पैमाने पर उम्मत मुस्लिमा इंतहाई बदतरीन हालात से दो चार है। इस्लाम दुश्मन नासिर अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ दुनिया के हर खित्ते में नगीनाना जाल बिछाए हुए हैं। नित नए बहाने तलाश कर इस्लाम को बदनाम और उम्मत मुस्लिमा पर जुल्म व सितम के पहाड़ उठाने और जलील व खवाल करने की साजिशों में दिन रात मसरूफ है। हमें दहशतगर्द, इंसानियत के दुश्मन और आलमी अमन व अमान के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित करके आलमी बरादरी को हमारे खिलाफ वर्गलाने के लिए मुतहिद होकर अपनी शैतानियत का मुजाहरा कर रहे हैं। दुनिया का ऐसा कोई खित्ता नहीं जहाँ हर पल हर लम्हा हमारी इफ्त व नामोस और जान व माल के पामाल होने का खतरा ना हो। सामईन कराम, गैर तो गैर है, गैरों से शिकवा कैसा, दुख तो इस बात का है कि शैतानी कुव्वतें हमारे खून की प्यासी हैं। इसके बरअक्स हम इनके शैतानी इरादों को खाक में मिलाने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार करने की बजाय बाहमी इख्तिलाफात और तनाज़ात की आग में जल रहे हैं। हम आपस में एक दूसरे से इस कदर बेजान हैं कि जरा जरा सी बात पर देश में आ जाते हैं। दरअसल हमारे बाहमी इख्तिलाफात की वजह से ही हमारे दुश्मनों के हौसले बुलंद हैं। अगर हम मुतहिद हो जाए तो उनकी क्या मजाल कि हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत करे। ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ ईमान वालों, ऐ शमे रिसालत के जानेबाज परवानों, अब भी सवेरा है, जाग जाओ। हमारे दुश्मन मुतहिद होकर हमें सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए मौके की तलाश में है। ये और बात है कि बातिल से लड़ने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से लड़ने वाले ऐ आसमां नहीं हम, सोबान ले चुका है इम्तिहा हमारा। मगर ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम अल्लाह के अहकाम की फरमाबरदारी करें। अल्लाह के रसूल हमारे प्यारे नबी करीम नूरे मुजस्सम रहमतुल लिल आलमीन, मोहसिन इंसानियत, शफ़े उम्मम और सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा
صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اپنے اسلاف اور بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرے اور باہمی اختلافات اور تنازعات کو بھول کر متحد ہو کر شیطان کی چیلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارے اور خبردار کرے کہ ہمارے حوصلوں نے لی جو انگڑائی تو کیا ہوگا، ہمارے حوصلوں نے لی جو انگڑائی تو کیا ہوگا، اٹھا کر ہم نے بھی تلوار لہرائی تو کیا ہوگا۔ اے امت مسلمہ، آؤ ہم عہد کریں کہ باہمی اختلافات کے دلدل سے نکل کر باہمی اتحاد و اتفاق کی خوشگوار فضاؤں میں قدم سے قدم ملا کر شانہ بشانہ چلیں گے۔ یہی وقت کا تقاضا ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہم اب بھی متحد نہیں ہوئے تو یاد رکھو آنے والا وقت اس سے زیادہ بھیانک، پراشوب اور کربناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو باہمی اتحاد و اتفاق کی توفیق دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مائک پہ تشریف لا رہے ہیں انصاری محمد حمزہ محمد عابد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم، عدل و انصاف کے میزان، حضرت حکام صاحبان اور اسلام کے فدائیوں، آج کے اس مقابلاتی پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے امت کا اتحاد، وقت کی اہم ضرورت۔ ہر طرف شور ہے، مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، جس کو دیکھو وہ انہیں مٹانے کے در پہ ہیں، جس طرف نظر ڈالو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ مسلمان جس نے دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی، بڑی بڑی صاحبان اقتدار سلطنتوں کو تر و بالا کر کے رکھ دیا تھا، بڑے بڑے جاؤ حشم اور غرور و تمکنت کے مالک ارباب اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں وہ صاحب اقتدار و اختیار ہے وہیں وہ دوسروں کے زیر سایہ بھی ہے، دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے، دوسروں کی مدد کا محتاج ہے۔ کتنے حسرت و افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان جس نے دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی، مسلمان جس کے حکم کی تابع داری جنگل کے بے زبان جانوروں اور مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک اڑتی ہوا نے کی، ہاں وہی مسلمان آج حیران و پریشان، افسردہ و غمناک زندگی کے مقابلے میں بے کس و بے بس، لاچار و مجبور نظر آ رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ مسلمانوں کو یہ دن کیوں دیکھنا پڑا؟ کیا اسباب و عوامل ہے جنہوں نے مسلمانوں کے عروج کو زوال میں، اقتدار کو محکومی میں، عزت و ناموری کو ذلت و خواری میں بدل دیا ہے؟ آج میں اسی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سامعین اکرام، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا ماحول بدل جائے، ہمارے حالات بدل جائے، نئی دنیا ہو، نئی فضا ہو، نئی آب و ہوا ہو۔ ہمارے ساتھ ناانصافی کا سب سے بڑا سبب ہماری نا اتفاقی اور نا اتحادی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو ایسا جس کو اپنی حالت کو بدلنے کا۔ سامعین اکرام، ہماری زندگیوں میں بدولت اتحاد ایسا انقلاب رونما ہو جائے جو گردش وقت کو پھیر دے، حالات کے رخ کو موڑ دے، تاریخ کا دھارا جو گہروں کے سم پہ رہا ہے اس کا بہاؤ ہماری طرف ہو جائے، ہماری کایا نہ پلٹے، دنیا کی کایا پلٹ جائے۔ پھر جانتے ہیں آپ کیا ہوگا؟ یہ کائنات اور کائنات کا اقتدار مسلمانوں کے زیر نگی ہوگا، کائنات کی رنگینیاں مسلمانوں کے تابع فرما ہوں گی، مسلمانوں کا قافلہ منزل کا منزل کامیابی اور کامرانیوں کی طرف بڑھتا جائے گا۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ حاضرین مجلس، عرب کے جس ماحول میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہاں ایک دوسرے میں اختلافات تھے، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، قبیلہ قبیلے کا، خاندان
شرافت نہ خلوص، نہ محبت نہ اخوت، نہ شرافت نہ خلوص، میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر۔ حاضرین مجلس، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنیے اور سوچئے کیا آج وہی حالات نہیں جن کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے پیشن گوئی کی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب غیر قومیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جیسے کھانے والا اپنے پیالے کی طرف بڑھاتا ہے، گویا مسلمانوں کو لقمہ تر سمجھ کر ہر کوئی ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ اکرام، تم اس دن آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوں گے لیکن سیلاب کے جھاگ کے مانند ہوں گے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے سینے سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ آج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، یعنی مسلمان اس وقت دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں کردار دل برانا، گفتار کا حیرانہ، تیری نگاہ سے دل سینے میں کانپتے تھے، کھو گیا ہے تیرا اب جذبہ کلندرانہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔